फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में, क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। आने वाले दिनों में किस तरह से मूवमेंट होने वाले हैं। क्रूड ऑयल में इतनी गिरावट जो आई थी, ये गिरावट के बाद में कहाँ से अप साइड में निकल सकता है, यानी कि कहाँ पर एक सपोर्ट बनने वाला है क्रूड ऑयल में एंड नेचुरल गैस के अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वन बाय वन समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। तो उससे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो लेट्स सी गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, ये नेचुरल गैस का 25 फरवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। 25 फरवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको नेचुरल गैस के मूवमेंट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं वो समझते हैं। तो गाइस, ये मैंने लगाया वनडे का चार्ट और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, ये जो यहाँ पे गैप डाउन इतना जो फॉल हुआ है, ये तो आपको पता है कि किस लिए हुआ है, ठीक है ना। जो यूएस के अंदर जो इलेक्शंस एंड जो ट्रम्प के जो स्पीच के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इतना बड़ा जो फॉल हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा जो फॉल हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। और ये जो यहाँ पे आपको जो गैप आपको देखने को मिल रहा है ना, ये यानी कि यहाँ पे जो गैप आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की चेंजिंग है। कॉन्ट्रैक्ट की चेंजिंग के कारण यहाँ पे आपको गैप आपको ये देखने को मिला है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपको किस तरह से वर्क करना चाहिए नेचुरल गैस के अंदर। देखिए, मैं आपको दो सपोर्ट लेवल बताऊंगा। सबसे पहले मैं सपोर्ट लेवल की बात करूंगा, उसके बाद में रेजिस्टेंस लेवल की बात करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा सपोर्ट लेवल की। देखिए, अगर स्मॉल सपोर्ट की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 260 260 ये सपोर्ट लेवल है सॉफ्ट, ठीक है ना गाइस, ये सॉफ्ट सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर लेते हैं ट्रेड लाइन का, देन ग्रीन लाइन का। ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, एक रेड कलर की आपको जो ये लाइन नजर आ रही है, इन दो लाइनों का यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि कहाँ पे बना हुआ है, 252 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, इस एरिया के ऊपर सस्टेन करता है और वन डे के चार्ट के ऊपर हैमर बनता है या फिर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनता है, यानी कि यहाँ पे इस टाइप की कुछ एक कैंडल बनती है, मॉर्निंग स्टार बनता है या फिर एक हैमर बनता है ट्रेड लाइन के आसपास वन डे की कैंडल का, तो फिर वहां से जैसे ही उसका ब्रेकआउट होगा मॉर्निंग स्टार और हैमर का, तो फिर वहां से आप अपनी ट्रेड को पंच कर सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है ना गाइस। सबसे पहले सपोर्ट लेवल की बात करी है, जहां पर आपकी सेलिंग शुरू ही होगी। तो सबसे पहले मैंने सपोर्ट की आपसे बात करी है कि सपोर्ट लेवल क्या है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल की मैंने बात की है। तो अब यहाँ पे आपको अगर प्राइस इस एरिया के आसपास मिलता है तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, इस ग्रीन लाइन के आसपास बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट क्रिटिकल भी है और एक सपोर्ट जोन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन आपको लेता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा नेचुरल गैस। अब समझते हैं यहाँ पे अगर ऊपर में अगर ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, अगर ऊपर में ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है 280 280, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है, तो फिर आपको ऊपर में क्या क्या लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको फिर 297 का टारगेट मिलेगा। फर्स्ट टारगेट आपके लिए 297 का मिलेगा। ज़्यादा बड़े लेवल की आप यहाँ पे एक्सेप्टेशंस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हडल है इस जोन के आसपास, 297 के आसपास एक हडल है। एंड अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यहाँ पे ऊपर में क्या टारगेट नजर आएंगे, फिर ऊपर में आपको 324 के टारगेट नजर आएंगे। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तभी आपको कुछ एक प्लान करना है। देन
यहाँ पे अगर बाइंग करोगे इस ट्रेड लाइन के आसपास तो फिर भी आपको फर्स्ट टारगेट आपको 281 का लेके चलना है। अगर आपकी बाइंग इस ट्रेड लाइन के आसपास होती है गाइस, अगर आपकी बाइंग इस एरिया के आसपास होती है तो आपको फर्स्ट टारगेट आपको 281 281 का टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है ना गाइस। अब समझते हैं कि गिरावट पैनिक सेलिंग कहाँ से होगी नेचुरल गैस में। अगर गाइस यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन कर जाता है और यहाँ पे इसके नीचे निकलता है, यानी कि 252 के नीचे निकलता है, तो नीचे में फिर आपको एक पैनिक सेलिंग नजर आएगी, जो कि फर्स्ट टारगेट आपके लिए क्या होगा 224 224 आपके लिए फर्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि इसके बाद में फिर एक यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो नजर आएगा आपको, फिर इस एरिया के आसपास एक सपोर्ट लेवल नजर आएगा, यानी कि फिर आपको जो सपोर्ट लेवल नजर आएगा इस एरिया के आसपास फिर नजर आएगा सपोर्ट लेवल, ठीक है ना गाइस। क्योंकि इसके बाद में गाइस यहाँ पे फिर कोई एक सपोर्ट लेवल बन नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या है, इसके बाद में फिर यहाँ से पैनिक सेलिंग आपको नजर आएंगी। यहाँ पे एक छोटा सा एक हडल एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास फिर एक सपोर्ट लेता है। अगर यहाँ पे 252 का सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है, फिर यहाँ से ट्रेड को छोड़ना मत, सेल करके यहाँ से डाउन साइड में 224 तक के टारगेट ले सकते हैं इजीली आप। और यहाँ पे 224 का भी ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे और भी पैनिक सेलिंग आपको नजर आएगी देखने में, ठीक है ना गाइस, डाउन साइड के लिए। तो ये था गाइस यहाँ पे नेचुरल गैस का प्रिडिक्शंस। और अब समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में कि क्रूड ऑयल में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से प्लान करके चलना चाहिए। देखिए क्रूड ऑयल में 19 फरवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 19 फरवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और 19 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था इस चीज़ का कि भाई क्रूड ऑयल अप साइड में गया है, अब डाउन साइड में करेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, करेक्शन आ चुका है, फुल कंप्लीट करेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, अब यहाँ पे ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। अगर इस ट्रेड लाइन के सपोर्ट के ऊपर, अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हमें कहाँ मिली है, 6280 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। अगर यहाँ पर, अब आपको क्या करना है यहाँ समझिएगा गाइस बात को, क्या है मैं जो आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेता है, नेक्स्ट जो वी मंडे को जो कैंडल ओपन होगी इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही ओपन होता है और इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, यानी कि 6399, यानी कि 6400 मान के चलिएगा। अगर 6400 के ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 6490 के टारगेट आपको देखने चाहिए। अगर यहाँ पर 6000, गाइस यहाँ पे समझिएगा 6490 अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाता है और क्लोज करने के साथ में इसके ऊपर ही बंद होता है, तो फिर समझ लेना कि इसके अंदर एक रैली आने वाली है बड़ी वाली फिर आपको क्रूड ऑयल 6690 तक टारगेट आपको अपसाइड में दिखाएगा। क्योंकि फिर यहाँ से क्या है, एक ही हमारे पास एक हडल है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद में फिर आपको सीधा 6680 के टारगेट दिखाएगा। अब समझ लेते हैं यहाँ पे नीचे के लिए, अगर यहाँ पे गैस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन कर जाता है, देखिए ब्रेकडाउन तो क्या है लेकिन कैंडल क्लोजिंग ट्रेड लाइन के नीचे नहीं की है। अगर यहाँ पे मंडे को अगर ट्रेड लाइन के नीचे ओपन होता है, समथिंग अराउंड कहाँ पे होता है 6250 के आसपास ओपन होता है और इसके नीचे निकलना शुरू करता है, 6250 के नीचे निकलना शुरू करता है, तो आपको नीचे में टारगेट क्या देखने चाहिए। फिर नीचे में जो फर्स्ट टारगेट आपको देखना चाहिए 6120 6120 एंड उसके बाद में सेकंड टारगेट आपको क्या देखना चाहिए 6040 के 6040, ये टारगेट आपको देखने चाहिए। और ये बेस है गाइस, यहाँ पे ये क्या है, ये जो यहाँ पे है, ये जो मैंने आपको सपोर्ट बताया, ये क्या है, ये बेस है, ठीक है ना। ये बेस है, यहाँ पे ये बेस है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ ब्रेकडाउन कर भी जाता है तो यहाँ फिर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा क्रूड ऑयल आपको, ठीक है ना, इस एरिया के आसपास। और पैनिक जो सेलिंग फिर से बनेगी 6040 के नीचे बनेगी, 6040 6030 के नीचे 6030 के नीचे पैनिक सेलिंग बनेगी। फिर यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग दिखाई देगी आपको 5840, देन उसके बाद में फिर आपको 5670 तक 5670, फिर ये वाले टारगेट आपके नजर आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये वाला है गाइस, यहाँ पे समझना चीज़ को, ये क्या है, ये रिट्रेसमेंट है। ये जो मैं आपको ट्रेड लाइन का यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये एक रिट्रेसमेंट है, एक क्लियर यहाँ पे एक आपको करेक्शन मिला है बस ये। लेकिन जो सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन ये वाला है, जोन सा मैंने आपको बताया 6120
एंड 6040, ये अच्छा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है ना। तो आई होप कि मैंने आपको सभी टॉपिक्स कवर कर दिए मैंने दोनों तरफ के, कि क्या क्या करना चाहिए आपको। तो आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं समझ में आए होंगे, किस तरह से प्लान करना है वो भी आपको मैंने बताया। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं आप। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में वीडियो क्लोज करता हूँ। ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।